अरे हंसना मत करो भाई अब। हो गया। हाँ हो गया हो हो गया। गया। हो गया। हाँ हो गया। राजा और मकड़ी की कहानी पता है तुम्हें? हाँ लास्ट में कुछ राजा ने मकड़ी को देखकर जीत हासिल करी थी। सुना था तुमने? हाँ इतना तो सुना हुआ। अरे अरे, उसमें कुछ नया हुआ था। हम्म, मॉडर्न जमाने को देख के उसमें कुछ नया सुनाता हूँ मैं तुम्हें। हाँ ठीक है सुना। आजकल के जमाने में देख के आप अगर देखा तो ये है कि राजा और रानी एक घर में रहने लग रहे। राजा और मकड़ी की बात हो रही है। हाँ, राजा और मकड़ी की बात हो रही है। मैं बताऊं तने, राजा और रानी रहने लग रहे घरे। हम्म, तो राजा और रानी के घरे बंग लड़का देखने बटाऊ आ गया। बटाऊ आ गया हाँ, तो राजा ने सुबह कोई पतो फोन आएडो बिचावले को हम्म, कि भी युवराज ने देखना आने लग रहे हैं थार लड़के ने। तो थे तैयार रही हो। राजा रानी ने बता दियो कि भी युवराज ने देखना आने लग रहे हैं, और थे सारो सामान रेडी कर लियो हॉल में बटाऊ आवा कर अपन बैठ गए। तो राजा के घरे सुबह नहा धो गया आपको, और तलवार है वो मफलर लेके दरबार में चले गया। हम्म, तो राजा साहब के है तलवार पर यहाँ हाथ रख कर यहाँ मफलर सेट करा तने रानी आई। हम्म, रानी थोड़ी की है आकरे स्वभाव की, मतलब मतलब करड़े स्वभाव की, मतलब मतलब छोटी छोटी बातों पर ही गुस्सा करने लग जाए। अच्छा अच्छा समझ। समझ गई? हाँ समझ। हाँ, तो रानी भी सी। राजा साहब ये मफलर ठीक करा, रानी आगे बोलेगी मफलर की फांसी ले आगे। राजा देखे बचको हो कर यार रानी गुस्से में क्या आई है। तो क्या बात हुई, क्या बात हुई? तो यार बटाऊ आना रहे घरे रसोई में बिस्कुटी को नहीं चा साग जलावा के बन थे बाज के बिस्कुट ले गया हो संग्राम सिंगारी दुकानों। तो राजा साहब राजा साहब स्वाभाविक ही, राजा साहब थोड़ा धैर्यवान है। राजा साहब स्वाभाविक ही बोले कि चलो मैं ले गया हूँ रथ खड़े हुए घरे। तो रानी करड़े स्वभाव की, रानी बोले तो अब छोटी चीज खाता रथ लेके जाओगा थे? गैरेज में साइकिल खड़ी है वाले जल्दी से ले गया होते बताऊं आना रहो रे। राजा के हो हपड़ा दपड़ी का माँ जल्दी करो रथ ने भूल गया, और गैरेज में साइकिल खड़ी, साइकिल ले गए राजा साहब चल लिया। राजा साहब साइकिल ले गए जल्दी जल्दी कोशिश करेगी बताऊ आना रहे मैंने बिस्कुट लेके आना है चा साग जलावांग के। तो राजा साहब जिया जल्दी जल्दी करया तो साइकिल तेज चलाने की कोशिश करी तो राजा साहब की होगी धोती चेन में फंस गई। राजा साहब की धोती चेन में फंस गई तो थोड़ी देर में पेडल ला गया, धोती फंस गई। राजा साहब रेता का माँ धू पड़िया। राजा साहब को मुंह धूड़िया धूड़ और मुंह में रेत फंस गई। राजा साहब बोले और मारे गया घरे बटाऊ आना रहे बिस्कुट कौन पुका टाइम पर। राजा साहब देख के जल्दी से बिन धोती ना अपनी चैन काटी, दूसरे साइकिल ने स्टार्ट करी। साइकिल ने लेके दूसरे चले, राजा साहब को जूती पेरेड़ी। अब दूसर जिया ही पेडल मारे और जूती तिसड़ गई। यार भी पेडल पर जूती तिसड़ गई, राजा साहब को जो को मुकुट हो सिर मारो वो हाल लियो, राजा साहब को आगे हैंडल के ऊपर सिर लग गयो और राजा साहब फिर धू पड़िया। अब राजा साहब की हालत खराब, रेते में हो रहा सारा, धोती चेन में काली ग्रीस लाग रही, और राजा साहब फिर पड़ गया। इया करता करावता राजा साहब छठी बारी पड़िया। जद राजा साहब इया पड़िया सामने दिखन लाग रहे और राजा साहब को हालत बेहालत हो रही, हाँ परडा हो रहा। राजा साहब ने सामने एक मकड़ी दिखी, सामने एक मकड़ी दिखी भाई सेम राजा साहब आरतरिया छठी बारी पड़ी, सातवीं बारी जी मकड़ी चढ़ी बा दीवार पर चढ़ गई। राजा साहब ने देख के सोचो कि यार कोई दिक्कत ही को नहीं, अपन तो बिस्कुट ले गए आराम करे जास का, अब मकड़ी चढ़ गई जो आपने साइकिल में दिक्कत की है। राजा साहब बोले कोई समस्या ही को नहीं। राजा साहब क्या करो लास्ट बारी सातवीं बारी ये समझ गयो
कि साइकिल पर चढ़गा अगर चढ़ांगा तो बिस्कुट घरे कौन पुगे। तो राजा साहब दिमाग में तो क्या करना है। राजा साहब बोले आप साइकिल पैदल चला के ले जाऊंगा दुकान पर, बिस्कुट ले आऊंगा, बठू पैदल ले जाके साइकिल घरे ले जाऊंगा। राजा साहब आखिरी बारी चढ़ी हुई कोनी साइकिल पर, पैदल ले गयो दुकान पर, यहाँ बिस्कुट लिया और राजा साहब घरे पुग गया। राजा साहब घरे पुग गया, हॉल में जी ही पुग गया, आगे बटाऊ बैठा, रानी चाह ले बनाने लाग रही रसोई में। राजा साहब की धोती लीरम लीर, तेल में काली, सिर में मुकुट हो ही कोनी, बाड़ियां हो रहा रेता गमा। यार मतलब बटाऊआ देख के बोलो के रानी साहब ए कुणा है। तो रानी करड़े स्वभाव की, रानी बोली तो राजा साहब है। क्या तो ये हाल में राजा साहब मेरे छोरी की दे दिया भाई। रानी की है बहुत तेज ही, रानी क्विकली समझ गई कभी अपन एक्शन के लेने में। रानी बोली क्या तो राजा साहब है, युद्ध जीत गया है। युद्ध जीत गया है कहाँ, पड़ोसी गांव का राजा मतीरे की राड कर ली, मतीरे की राड गए मां जीत गया है। अरे तो मैं बन बतायो कि सीधा थे हॉल में अचियो बटाओ बेटे छोरे देखने आ रहे, सीधा आगे नहीं तो ना दो गया आवार अब पोशाक में। अरे मैं देखो और कह रहे राजा साहब राजा साहब राजा साहब। तो इस कहानी का इस कहानी का जो मोरल है ना वो ये है कि राजा साहब ने आखिर तक हार नहीं मानी। तुम्हें पता है राजा साहब ने आखिर तक हार नहीं मानी। राजा साहब साइकिल से गिरे पड़े, धूल में हुए, लास्ट में राजा साहब ने पैदल साइकिल लेके आए। राजा साहब ने रसोई में बिस्कुट पुगाए और बटाऊओं को बिस्कुट सर्व किए और रानी ने इस कहानी को ऐसा अंजाम दिया कि राजा युद्ध जीत के आए हैं। तो मोरल इस कहानी का यही है कि बार नहीं होता, सर्व होता है, ओके मैं भूल गया था। तो इस कहानी का मोरल यही है कि तुम कितनी भी बार गिरो, तुम्हें उठ खड़े होना है और हर बार एक नए जोश के साथ प्रयास करना है। जीत आखिर तुम्हारी ही होगी, जीत आखिर तुम्हारी ही होगी। तो गाइस बाय बाय, चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और शेयर शेयर करें। करें। बाय बाय। बाय बाय।